नमस्कार साथियों, आज है 18 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको डेली PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है सेशन का। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और PDF के थ्रू रिवाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये एक नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको बताएं कि कैसे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसका मीनिंग समझेंगे, फिर सिनोनिम्स देखेंगे। और रही बात एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स हम इसलिए नहीं कराते ताकि आपको मतलब खिचड़ी ना बन जाए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक साथ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सिनोनिम्स जान गए, उसका मीनिंग जान गए वर्ड का, तो बाद में आप खुद उसको एलिमिनेट करके जब एंटोनिम्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि एंटोनिम्स नहीं कराया जाता है। एंटोनिम्स नहीं कराने के पीछे का एक रीज़न है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच पीपुल, ग्रुप और कंट्रीज डिसएग्री स्ट्रांगली और आर इन्वॉल्व इन ए सीरियस आर्गूमेंट। यानी कि एक ऐसा स्थिति, ठीक है, जिसमें या तो लोग या फिर कोई एक समूह या फिर जो कोई एक देश है जो क्या है, डिसएग्री है, यानी कि असहमत है, बुरी तरह से असहमत है, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन ए सीरियस आर्गूमेंट, और वो क्या हो गया है, एक सीरियस आर्गूमेंट में, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उस पर आर्गूमेंट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है, या फिर आप लड़ाई भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्लैश हो सकता है। क्लैश क्या होता है? क्लैश का मीनिंग भी क्या होता है? यही होता है, लड़ाई होता है। डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए दो लोगों के बीच में जो अनबन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट बोलते हैं। या फिर फाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइट बोल सकते हैं, या फिर बैटल बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लड़का एक लड़की में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट के इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता हो, मतलब जो भी वर्ड कवर करा रहा है, तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले एक बार जो सुन लीजिए, फिर वीडियो पॉज कीजिए, और उसके अलावा आपको जो भी पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना। तो इससे मतलब देखिए, आप 1 मिनट के लिए आपको टाइम निकालिएगा, तुरंत लेक्चर को पॉज करके और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, तो आगे मतलब आने वाले सेशन में हम आपको नाम भी लेंगे, और आप उससे क्या होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ पता है। तो देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है? एस्केलेट। एस्केलेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। एस्केलेट क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू बिकम ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस एक्सेट्रा। टू मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस एक्सेट्रा। देखिए, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत और पहले से और ज़्यादा बुरा बना देना, ठीक है, या और ज़्यादा सीरियस बना देना, या ये उसको पहले से अच्छा ही बना सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो उसको एस्केलेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बाइक धीरे धीरे चला रहे हैं और उसका जो एस्केलेटर होता है उसको क्या करते हैं, एकदम अचानक से खींच देते हैं, तो क्या होता है, उसके स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एस्केलेट एक वर्ब हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ना। यानी किसी चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेट। सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज हो सकता है, सोर हो सकता है, इंटेंसिफाई हो सकता है, या फिर ग्रो हो सकता है। तो ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए। पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे मतलब ग्राफ देख किसी चीज़ का दिखाया गया जिसको क्या, जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एस्केलेट मतलब आई होप समझ गए होंगे। तो ये क्या है? एक वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग बढ़ना होता है, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंक्रीज, सोर, इंटेंसिफाई, ग्रो। इसके अलावा आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है असिस्टेंस। असिस्टेंस की बात करें तो ये एक मीनिंग है, ये एक नाउन है। देखिए, असिस्टेंस तो आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे गूगल असिस्टेंस है हमारे फ़ोन में ही। तो असिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि हेल्प और सपोर्ट, यानी किसी को कोई क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है या उसका सहारा बन रहा है, ठीक है, उसकी सहायता कर रहा है या सहारा बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? असिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि सहायता। तो सिनोनिम्स की अगर बात करें इसका, तो सिनोनिम्स सपोर्ट हो सकता है, या फिर हेल्प हो सकता है, असिस्ट हो सकता है, या फिर रिलीफ हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे की क्या कर रहा है, सहारा बन रहा है, उसकी सहायता कर रहा है इस पर ऊपर आने के लिए। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाया जाए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो।
अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेजिलियंस। रेजिलियंस की बात करें तो ये एक नाउन है। रेजिलियंस भी यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लेजेंट सच एज शॉक, इंजरी एक्सेट्रा। यानी कि देखिए बहुत लोग में ऐसा एबिलिटी होता है ना कि वो अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया, मान लीजिए उनका कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, ठीक है। या कुछ लोग मतलब किसी चीज़ को लेकर सोच में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो तुरंत जल्दी उससे बाहर भी निकल जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, तो उनको ही रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस एबिलिटी को जिनके पास है उसको रेजिलियंस बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, लचीलापन। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि हाँ उनके साथ कोई बुरा हो गया तो बस वो चीज़ को सोचते रहेंगे, उसी में पड़े रहेंगे, नहीं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए, आपका एग्ज़ाम कोई बुरा चला गया किसी कारणवश, तो आप ये नहीं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक एग्ज़ाम ख़राब गया तो हो सकता है कि अगले वाले एग्ज़ाम में आप उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करें जो उसमें आने वाला था। तो उसको क्या बोलते हैं, लचीलापन बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, जो जल्दी से रिकवर करके फिर वो अपनी तैयारी में लग जाता है। तो इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, इलास्टिसिटी हो सकता है, स्प्रिंजीनेस हो सकता है, फिर सप्लेंस हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो आई होप आपको रेजिलियंस वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं फिफ्थ वर्ड क्या है, फैसिलिटेट। क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू मेक एन एक्शन और ए प्रोसेस पॉसिबल और ईजी। यानी किसी मतलब काम का जो प्रोसेस होता है या फिर किसी काम को क्या कर देना और आसान बना देना, ठीक है, संभवित बना देना या आसान बना देना, तो उसको फैसिलिटेट बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है सरल बनाना। क्या करना, सरल। ईजी मतलब क्या होता है, सरल, सिंपल बना देना किसी चीज़ को जो कोई भी कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट। सिनोनिम्स की बात करें तो असिस्ट, हेल्प, एज या फिर प्रमोट। मान लीजिए कि आप किसी का हेल्प कर देंगे तो उसके लिए कोई जो काम है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो काम 2 घंटे में कर रहा और आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके काम के लिए फैसिलिटेट हो जाएगा, उसके लिए वो काम यानी कि सरल हो जाएगा। तो आई होप आपको फैसिलिटेट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हम हमेशा आपको होमवर्क देते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराते हैं उसका सेंटेंस बनाना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आप इसके जो भी वर्ड आप जो सीख रहे हैं, ठीक है, जो लर्न कर रहे हैं, इसका एक सेंटेंस बनाइए और उसको कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, तो वो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम के जो किसी भी एक पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से आपका दिखाया जाएगा नेक्स्ट सेशन में कि आप क्या क्या सेंटेंस बनाए हैं। तो जो भी बेहतर सेंटेंस बनाएंगे उनका नाम जरूर बताया जाएगा कि ये स्टूडेंट अच्छा सेंटेंस बना रहे हैं। तो देखिए कोशिश कीजिए, जो भी बताया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही 10 में 10 पूरा सेंटेंस बना देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो डेली आप 2, 4, 6 स्टार्ट कीजिए, पहले स्टार्ट करके 2, 4 ही सेंटेंस बना के जरूर भेजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन। इंक्लूजन की बात करें तो ये एक नाउन है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें कि इसके नाउन के को पहचानने का ट्रिक क्या है। तो देखिए अगर वर्ड के लास्ट में ION दिख जाए, क्या दिख जाए, ION, देखिए जैसे कि यहाँ पे ION आपको दिख रहा होगा, तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, क्योंकि ION, जो ION होता है वो क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो वर्ड के लास्ट में सफिक्स तो वही होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक है। तो प्री को पहले से याद कर लीजिए और सफिक्स, प्री पहले याद हो जाएगा तो सफिक्स ऐसे ही आप याद कर लेंगे कि वो बाद में होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन भी होती है कि सर प्रीफिक्स सफिक्स मतलब इसमें कन्फ्यूजन होती है, कैसे इसको हमेशा याद रखें। तो प्री मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। क्या होता है, प्री मतलब पहले। तो ऐसे प्रीफिक्स याद रख सकते हैं, जब पहले लग जाए तो उसके बाद अब एक प्रीफिक्स याद हो गया तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे कि सफिक्स क्या होगा, बाद में आएगा। तो वो मतलब सफिक्स नाउन का क्या क्या होता है, तो एक ION होता है, MENT होता है, ठीक है, TY होता है, ऐसे बहुत सारे सफिक्स होते हैं। तो आपको मतलब सेशन के वर्ड के साथ साथ समझाएंगे ताकि आपको जल्दी याद होगा। तो देखिए इंक्लूजन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, द फैक्ट इंक्लूडिंग समबडी या समथिंग। मतलब कोई इंक्लूजन मतलब होता है कोई जो क्या हो, एक किसी इंसान को या किसी चीज़ को उसमें इंक्लूड कर रहा हो, चाहे कोई मैटर हो या किसी चीज़ में, तो उसको ही क्या बोलते हैं, इंक्लूजन, यानी कि समावेशन। उसमें क्या कर रहा है, उसको सम्मिलित कर रहा है, समावेशन उसको बोलेंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, फिर एडिशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर ये कोई आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपने दोस्त को उसमें इंक्लूड करते हैं तब जाके वो प्रोजेक्ट आसानी से बन पाता है। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपना दिमाग लगाते हैं, तो जाके चीज़ें और आसान हो जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर में वही दिखाया जा रहा है
कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या है इंटीग्रेट होके एक साथ जुड़ के उस काम को कर रहे हैं। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू भी वर्ड आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की बात करें तो ये एक नाउन है। इम्पैक्ट क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द पावरफुल इफेक्ट दैट समथिंग हैज़ ऑन समबॉडी या समथिंग। मतलब किसी चीज़ का पावरफुल यानी कि एकदम शक्तिशाली प्रभाव पड़े किसी पे, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक है। बहुत सारे लोग को क्या होता है कि किसी को आसपास में कोई इंसान जो सक्सेसफुल हो गया तो उसको देख के उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उस मतलब जो उसको वो फॉलो करने लगता है, उसको आइडियल बन के हर चीज़ उसका फॉलो करके, और एक टाइम ऐसा होता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। तो इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव, यानी किसी से प्रभावित हो जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, अफेक्ट, स्ट्राइक, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या? तो इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, स्ट्राइक। तो एक बार साथ में पढ़िए। ऐसा मतलब फील नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लास बैठ के घर पे कर रहे हैं, एकदम फील आना चाहिए कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं और जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है इसको साथ में बोलते चलिए। जैसे इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है प्रभाव। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, अफेक्ट, स्ट्राइक। तो इस तरह मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको एकदम इंटरेक्टिव क्लास लगेगा। तो यह पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि मतलब क्या होगा कि कोई जो आप ही खुद जब कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते होंगे किसी का भी, तो क्या हो जाता है अब थोड़े देर के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर आप पढ़ाई में लग जाते हैं, चीज़ें मतलब सोचते हैं कि अब इस बार करके ही दिखाएंगे। तो वही इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील की बात करें तो ये एक नाउन है। अपील क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द डीपली फेल्ट रिक्वेस्ट फॉर मनी, हेल्प और इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड इमीडिएटली स्पेशली वन मेड बाय ए चैरिटी और बाय द पुलिस। मतलब किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर मनी, हेल्प या इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन की वो चीज़ आपको जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसके द्वारा मेड किया जा रहा है? तो किसी चैरिटी द्वारा या फिर पुलिस द्वारा। देखिए अपील वर्ड आप ज़्यादातर क्रिकेट में भी सुनते होंगे। जब मान लीजिए कि जब कन्फ्यूजन होता है या फिर आउट का अपील करते हैं कि ये बंदा आउट है, तो फिर उस पर रिव्यू देखा जाता है कि आउट है या नहीं। तो अपील मतलब क्या होता है? अपील करना। क्या होता है? अपील करना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो प्ली, रिक्वेस्ट, पिटीशन या फिर कॉल, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हम लोग मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग भी तो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पिटीशन डालते हैं कोर्ट में जाके, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्ली करते हैं। तो ये सब अपील मतलब कि अपील करना, रिक्वेस्ट करना अपील मतलब होता है। तो आई होप आपको इसका सिनोनिम्स, मीनिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इन्हेंस। इन्हेंस की बात करें तो ये एक वर्ब है। इन्हेंस क्या? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समबडी या समथिंग। किसी चीज़ के क्वालिटी, उसके स्टेटस और में क्या करना? इम्प्रूवमेंट लाना, यानी कि परिवर्तन लाना, पहले से बेहतर बनाना। जैसे कि आपके वोकेस में अब क्या हो रहा होगा? इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा, इन्हेंस हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि डेली अगर आप सेशन लगा रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वर्ड सीखते होंगे ना। अगर 10-15 ही सीख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, डेली के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको इन्हेंस हो रहा है, वोकैब्स जो है वो इन्हेंस हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ना इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रूव, इंक्रीज, स्ट्रेंथन या फिर रेज हो जाएगा। तो एक बार साथ में बोलिए, वर्ड क्या है? इन्हेंस। इन्हेंस एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है बढ़ाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रूव, इंक्रीज, स्ट्रेंथन या फिर रेज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्हेंस वर्ड। तो पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि आपका जब अच्छे से तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। तो पिक्चर के थ्रू भी वर्ड देखते जाइए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लीवरेज। लीवरेज की बात करें तो ये एक नाउन है। लीवरेज क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हाट पीपुल डू, यानी कि पीपुल क्या करते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करके जो योग्यता होता है उसको क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हाट पीपुल डू, यानी कि उत्तोलन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। लीवरेज मतलब उत्तोलन। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, क्लाउड, वेट या फिर पावर। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो लिवरेज मतलब क्या होगा कि मतलब किसी उस एबिलिटी की, अपने एबिलिटी के अनुसार क्या करना? लोगों को इन्फ्लुएंस कर देना ताकि वो कुछ करे लाइफ में, तो उसको बोलते हैं लिवरेज। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।